सानिया एपीएस को याद करें तो हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। सैकड़ों नन्हे मासूम बच्चे दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बने। कई घर वीरान हुए तो कई तमाम उम्र के लिए कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लेकिन एपीएस के बच्चों ने हिम्मत और अज़म का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, बल्कि उसी जोश व जज्बे के साथ अपनी तालीम जारी रखी और मुल्क व कौम से उनकी मोहब्बत मजीद बढ़ गई। उनकी इसी जुर्रत और बहादुरी की बिना पर सारी दुनिया उन्हें इज्जत व एहतराम की निगाह से देखती है। सानिया एपीएस के तालिब इल्म अहमद नवाज, जो इस वक्त ऑक्सफोर्ड में ज़ेर तालीम हैं और अपने मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं, उन्होंने CNN न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सैयद आबिद काज़मी से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, 7 साल हो गए उस हादसे को, but it doesn't feel like it because हर साल जब ये दिन आता है तो the wounds are refreshed, they're renewed, जो है तो हमें दोबारा चीज़ों की याद आती है जो हादसात उस दिन हुए। लेकिन हर साल जो है तो रिफ्लेक्शन का भी एक मौका मिलता है जहाँ पर मैं ये अपने आप के साथ मतलब अपने अज़म को जो है तो मैं दोबारा जो है तो रिन्यू करता हूँ, which is that to make sure that nothing like that ever happens again to anyone ever again in this world। तो अरसा तो बहुत हो गया, लेकिन मेरी उस हादसे के बाद मेरी कोशिश ये रही है कि मैं नौजवानों के लिए, मैं बच्चों के लिए दुनिया भर में इस तरह के कुछ काम कर सकूं ताकि वो ज़िंदगी में आगे जा सके, वो दहशतगर्दी की तरफ ना जाए और वो इस तरह के हादसात से अगर आगे आकर जो है तो अपने आप को बेहतर इंसान बनाए। चलो ठीक है, आप क्या मैसेज देंगे उन दहशतगर्दों को जिन्होंने ये वाक़या किया और उसके बाद फिर ज़ेर ज़मीन चले गए? ज़ाहिर है उनके मौक़िफ़ को काफ़ी मज़म्मत का सामना करना पड़ा पूरी दुनिया में, उनके लिए इस मौके पर क्या आपका मैसेज? वो लोग जो हैं जिन्होंने ये अटैक किया, मेरे ख्याल से वो for the most part they were just illiterate human beings and who were misguided and radicalized into doing these things। वो जो है तो तालीम से महरूम रहे पूरी ज़िंदगी, उसके बाद जो है तो which made it easier to radicalize them, और वो आगे आकर जो है तो इस तरह के अटैक्स करते रहे। उनको मेरा पैगाम यही रहेगा कि I think it's more of a message to the world and to the governments of our country that looking at them, we should be making sure moving forward that we educate most people in our society and we make everyone feel included so that no one is alienated in our societies। अगर हम इस मौके इस गोल में सक्सेसफुल रहेंगे तो इस तरह के वाक़यात और इस तरह के दहशतगर्द हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें तालीम पर एक फ़ोकस रखनी चाहिए और हमें एक फ़ोकस रखनी चाहिए अपने नौजवानों पर, उनकी तरबियत पर, उनकी एम्पावरमेंट पर, ताकि हमारा फ्यूचर जो है तो इस तरह के हादसात से पाक हो। अच्छा, बरतानिया में आपको काफ़ी अर्सा हो गया तो यहाँ के नौजवानों को भी आप समझ चुके होंगे। यहाँ नाइफ़ क्राइम के वाक़यात और इस किस्म के बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें ज़्यादातर नौजवान तकरीबन 18 और 30 के दरमियान ही शामिल होते हैं ज़्यादा अक्सरियत में। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उनके लिए मैसेज यही है कि looking at people like myself and many other people who have been victims of attacks and extremism or just radicalization in general, they should see the pain that people go through first of all। I think the message to them will always be that there are people suffering because of their actions, and I think they need to realize that first of all। And the second thing is हमारी responsibility बनती है as people surrounding them कि हम उनको हिदायत करें, we educate them, we guide them into to make sure that they do not, firstly they do not feel excluded in the society, and secondly कि वो जो है तो they're educated on issues like religion, issues that lead to them to certain things। So I think the most important thing is education and guidance for these young people, and that's what we should be focusing on। ये बताइएगा कि एक तराना बाकायदा तौर पर जारी हुआ था एपीएस के हवाले से कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, that was one of the best things that came out after the incident। it's people realizing कि हमारे ये जो दहशतगर्द जो इस तरह के हादसात करते हैं, the message behind that, उस तराने के पीछे जो है मैसेज था वो ये था कि in order to stop the future terrorism we have to educate the younger generation, and I think that message will always remain relevant, and I think that is something that we still need to work on।
ये एजुकेशन दहशतगर्दी को ख़त्म करने में किस कदर मामून साबित होती है? ये एक बहुत ज़रूरी टूल इसलिए क्योंकि it is only through education that we overcome the vulnerabilities of these people. It makes it more difficult to radicalize people once they're more educated on these issues, and it generally enlightens people on what is right and what is wrong. It sort of makes that moral compass more clearer for them, and that is how we sort of slowly overcome these terrorist activities. ये बताइएगा कि जिस तरह एजुकेशन की आपने बात की है, उसी तरह आप ये जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं उधर पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी, उनके लिए इस मौके पर आपका मैसेज क्या है? जी, पाकिस्तान में जो नौजवान है, दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी नौजवान हैं, उनके लिए मेरा मैसेज यही होगा कि we need to just focus on firstly ourselves becoming the best humans possible. उसके बाद जो है तो हम कोशिश करें कि अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं, जितने लोग हैं, तो उनके लिए कुछ आवाज़ उठा सके, उनके लिए कुछ कर सके, और उसके बाद जो है तो हम इस तरह की कुछ कैंपेन्स कर सके, एक्टिविज़म में शामिल हो सके, ताकि दुनिया भर में जो डिसएडवांटेज लोग हैं तो उनके लिए हम कुछ काम कर सकें। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है वो बता दें, और उसके बाद इजाज़त। फ्यूचर की प्लानिंग अभी यही है कि पढ़ाई को ख़त्म कर सके, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें, और वी विल सी वेयर हाउ इट गोज़ कैंपेन एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बिल्कुल इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप ब्रीफ किया, और इनका मैसेज नौजवानों के लिए जो था वो बड़ी गौर से आपने सुनना है, उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला इनको हमारे दरमियान कायम और दायम रखे, हमारी दुआ यही है, और इंशाल्लाह इजाज़त दें। इसके बाद फिर सेहत रही, ज़िंदगी रही तो किसी अहम मौके पर अहम शख्सियत के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊंगा।